Good morning, students. Welcome all of you to my English literature class. You know well, I am Paul sir here to teach you English literature, and today I am going to teach you class 9, chapter 7, and that is a new lesson. And today we are just starting a new lesson after half yearly examination. So let us move to the lesson. This lesson is a lengthy one and we need to go fast. Okay, so I will try to discuss everything in an easy manner. Okay, and if there is any problem, any doubt, you are free to ask me. Okay, let us start. The chapter is a bicycle in good repair. What it means? एक बाइसाइकिल है जिसको एक अच्छा सा मरामती का जरूरत है या तो अच्छा सा एक मरामती उसका हुआ है. Who has written this prose? Who has written this story? This story has been written by the famous writer Jerome K. Jerome Club का Jerome. He was an English author. Not only author, he was a playwright. He was an editor. Okay, he was born on 2nd May 1859 and he died on 14th June 1927. Okay, now coming to the books which are famous. He has written books like Three Men in a Boat, Idle Thoughts of an Idle Fellow, Three Men on the Bumble. So these are the notable books by this writer. So let us come into the chapter. If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. Okay? अगर तुम बहुत दूर घूमना चाहते हो और बाइसाइकिल में जाना चाहते हो तो बाइसाइकिल का बहुत अच्छा एक कंडीशन होना चाहिए, हालत उसका अच्छा होना चाहिए. If possible, an expert mechanic should overhaul it. अगर संभव होता है तो अच्छा सा एक मैकेनिक जो है वो उसको मरम्मत कर देंगे. ओके, बट व्हाट हैपेंस इफ द मशीन हैज ए व्हील ऑफ इट्स ओन एंड द मैकेनिक नोज नेक्स्ट टू नथिंग. कैसा होगा हालत अगर जो मशीन है, दैट मीन्स जो साइकिल तुम्हारा है, उनका अलग सा एक इच्छा होता है, वो अगर जिंदा जैसा होता है और मैकेनिक जो है वो अगर उसको मरम्मत करने आते हैं उसको कुछ नहीं आता है तो क्या हालत होगा. सो लेट अस नो फ्रॉम दिस लेसन, फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, a man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day and I agreed. एक इंसान जिसको मैं जानता था वो मुझे एक दिन प्रस्ताव दिए कि हम लोगों को एक दिन बाइसाइकिल टूर में जाना है और हम लोग एक दिन तय किए, उसी दिन में हम लोग को जाना है और मैं इसमें सहमति दे दी. ओके, आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ. मैं बहुत जल्द उठ गया, और उठ गया ये बोलना सही नहीं है क्योंकि मैं उठने की कोशिश किया, क्योंकि लेखक का आदत ये नहीं था बहुत जल्द उठना सुबह. ओके, एंड क्या हुआ, आई वॉज प्लीज्ड विथ माई सेल्फ. और लेखक बहुत खुश हो गए अपने आप के ऊपर. क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो जल्द नहीं उठते हैं मगर कोशिश किए थोड़ा जल्द उठे थे. ओके, ही केम हाफ एन आवर लेट. और जो इंसान आने वाला था, जिसके साथ जाने वाले थे ऑथर ने, वो देर में आए. कितना देर में? आधा घंटा देर में. आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन. और लेखक बगीचा में उसके लिए इंतजार कर रहे थे. इट वॉज ए लवली डे. और दिन बहुत अच्छा था. ही सेड दैट्स ए गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स. और वो इंसान आके बोले तुम्हारा साइकिल जो है तो अच्छा दिखता है बहुत. हाउ डज इट रन? किस तरह चलता है ये? ओह, लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर्ड. और लेखक ने बताया जैसे दूसरा साइकिल चलते हैं उस तरह ही चलते हैं. Easily enough in the morning, goes a little stiffly after lunch. सुबह सुबह बहुत अच्छा चलता है और लंच के बाद थोड़ा उसका धीमे हो जाता है उसका गति.
मतलब थोड़ा अच्छा नहीं चलते। He caught hold of it by the front wheel and the fork and shook it violently. वो इंसान क्या किए, सामने वाला जो पहिया है, सामने वाला जो व्हील है उसको अच्छा से जोर से पकड़े और उसका फॉर्क जो है मतलब वो व्हील को पकड़ने वाला जो डंडी जैसा होता है उसको पकड़े और क्या किए, जोर जोर से हिलाने लगे। I said don't do that, you will hurt it. और मैं बोला, मैं मतलब लेखक ने बोले इसको इतना जोर से मत हिलाओ, इसको लग जाएगा। तो here we can see the bicycle though non-living becomes living to the author. Author thinks it may be hard. That means the author thinks this is living. I did not see why he should shake it. It had not done anything to him. और लेखक को इस तरह महसूस हुआ कि इंसान इस तरह क्यों हिलाएंगे इतना जोर से, इस साइकिल तो उसके लिए कुछ नहीं किए और मैं भी नहीं बोला कुछ, तो क्यों करेंगे। Besides, if it wanted shaking, I was proper person to shake it. और लेखक को इस तरह महसूस हुआ अगर हिलाना जरूरी है तो मैं तो हूँ, तो ये इंसान क्यों करेंगे, मैं हिला सकता हूँ। I felt much as I should had he started whacking my dog. अगर ये इंसान मेरे कुत्ता को इस तरह करते तो जिस तरह मुझे महसूस होता इस तरह ही मुझे महसूस हुआ। इसका मतलब ये साइकिल जो है लेखक का पालतू कुत्ता जिस तरह होता उसी तरह ही है, ठीक है। He said this front wheel wobbles, और वो इंसान बोलने लगे कि ये जो सामने वाला जो पहिया है, जो चक्का है, क्या होता है, ये थोड़ा ठीक से नहीं हिल रहा है, ये अनस्टेडीली मतलब जिस तरह इसको घूमना चाहिए, जिस तरह इसको रहना चाहिए इस तरह नहीं है और इस साइड से उस साइड हिलते रहते हैं। I said it does not if you don't wobble it. और लेखक ने बोले अगर तुम हिलाओगे नहीं तो ये नहीं हिलेगा। It did not wobble as a matter of fact, nothing worth calling a wobble. और असली बात तो ये है एक्चुअली वो हिलता नहीं था, ठीक है, और जो हिलता है उसको तुम हिलना बोल नहीं सकते हो, मतलब इस तरह हालत में नहीं था कि ज़्यादा हिलता है वो चक्का। He said this is dangerous, have you got a hammer? और वो इंसान बोलने लगे अरे ये तो बहुत खतरनाक है, चक्का हिल रहा है, तुम्हारे पास हथौड़ी है क्या? I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did know something about the business. मैं थोड़ा सख्त से पेश आ सकता था, मगर मुझे इस तरह महसूस हुआ कि इंसान शायद कुछ जानते हैं, इसको मरामती शायद आता है, ये साइकिल के बिजनेस, साइकिल का जो काम जो है कुछ हद तक आता है शायद। I went to the tool shed to see what I could find. मेरा जो एक छोटा सा यंत्र रखने की जो एक छोटा सा घर था जिसमें मैं हथौड़ी वगैरह रखता था, वहाँ पे गया और ढूंढने की कोशिश किया अगर कुछ हथौड़ी जैसा चीज़ मिलता है तो। When I came back, he was sitting on the ground with the front wheel between his legs. और मैं जब तक आया तब देखा वो मिट्टी में सोए हुए है और सामने वाला जो पहिया है वो उसके शरीर के ऊपर में है और उसका दो पैर के बीचों बीच में रखा गया है। He was playing with it, twiddling it round between his fingers. और मैं देखा उस चक्का को वो जोर जोर से घुमा रहे हैं और क्या कर रहे, उसको लेके कुछ ना कुछ कर रहे हैं। The remnant of the machine was lying on the gravel path beside him. और साइकिल का कुछ चीज जो है, कुछ हिस्सा जो है वो मिट्टी में रखा हुआ है, ठीक है, और वो जैसे टूटा फूटा चीज हम लोग फेंक के रखते कई जगह में उस तरह फेंका हुआ है। He said, it looks to me as if the bearings were all wrong. और वो बोलने लगे मुझे तो लगता है इसका जो बियरिंग्स है, मतलब छोटा छोटा जो बॉल रहता है वो जो है इसके अंदर में, इसमें कुछ गड़बड़ी है, ठीक है।
I said, don't you trouble about it anymore. You will make yourself tired. Let us put it back and get off. Okay? I said, don't you trouble about it anymore. मैं बोला इसको ज़्यादा कुछ मत करो. You will make yourself tired. तुम अपने आप थक जाओगे. Let us put it back and get off. इसको जिस जगह में था उस जगह में रख दीजिए और चलो हम लोग चलते हैं. He said, we may as well see what is the matter with it. Now it is out. और वो क्या बोले? We may as well see what is the matter with it. हम लोग देख सकते हैं क्या हुआ है इसका. Now it is out. क्योंकि अभी तो मैं ये चक्का को देख लिया, ठीक है, और इसको खोलने की कोशिश किया, खोल भी दिया. He talked as though it had dropped out by accident. और वो बात इस तरह किए जैसे कि वो चक्का ऐसे एक्सीडेंटली खुल गया, इस तरह जैसे कोई नहीं चाहते थे मगर हो गया, इस तरह बात की. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere. और मैं कुछ बोलूँ, उसको मना करूँ, उसके पहले वो कुछ चीज़ खोल दिए. स्क्रू मतलब जिसमें लगता है कीला जैसा जो चीज़ है वो कुछ खोल दिए, ठीक है, और कहीं कहीं पे रख दिए. And out rolled all over the path some dozens or so little balls. और बहुत सारे छोटे छोटे बॉल जो रहते हैं साइकिल के अंदर में, बहुत सारा निकल के आए और रास्ते में वो इधर उधर बिखर भी गए. रास्ते मतलब जिस जगह में थे उस जगह से थोड़ा हट के इधर उधर बिखर गए. Catch him! He shouted. Catch him means catch them. Okay? That means catch those balls. So catch him, he shouted. Catch him! We must not lose any of them. और वो चिल्ला के बोलने लगे, पकड़ो बल्लों को पकड़ो, हम लोगों को एक भी खोना नहीं चाहिए. Okay? He was quite excited about them. और वो इस तरह बोलने लगे जैसे बहुत उत्साहित है, बहुत आनंदित है और उसके लिए बहुत चिंतित भी है. We grumbled around for half an hour. हम लोग रेंग के इधर उधर आधा घंटा तक उसको ढूंढने लगे, उस छोटे छोटे बॉल को. And found 16. और कितना मिला? 16 मिला. He said he hoped we had got them all because if not, it would make a serious difference to the machine. और वो बोलने लगे, क्या लगता है हम लोगों को सब वो जितना सारा बॉल बिखर गया था सब मिल गया. अगर नहीं मिले तो इसका असर कुछ अलग होगा और बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है. I put them for safety in my hat. मैं क्या किया? सुरक्षित रखने के लिए मेरी टोपी के अंदर में इसको रख दिया. It was not a sensible thing to do, I admit. और मुझे लगता है कि ये जो किया हम लोग, ये सही नहीं हुआ, ये एकदम गलत. So this was the first part. And there is the second part also. Let us start. Okay. He then said that while he was about to eat, he would see to the chain for me and at once began taking off the gear case. और वो इसके बाद बोले कि अगर वो चक्का को खोल दिए और उसको अभी क्या करना है, चेन को भी थोड़ा देख लेना है, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या करना है, सब कुछ देख लेना है चेन के बारे में. और तुरंत वो क्या किया, गियर बॉक्स जो है मतलब जिसके ऊपर में चेन घूमता है, गियर बॉक्स तुरंत खोल नहीं दिए, बिगेन टेकिंग ऑफ, खोलने लगे. मतलब जिसके ऊपर में चेन घूमता है, जिस एक नोकीला चक्का सा रहता है जिसके ऊपर में चेन घूमता है, तो वो जो जिसके अंदर में रहते हैं उसको गियर बॉक्स कहते हैं. और गियर बॉक्स को खुलना चालू कर दिया. स्टार्टेड टेकिंग ऑफ, बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर केस. ओके. आई डिड ट्राई टू डिसुएड हिम फ्रॉम दैट. मैं कोशिश किया ताकि वो इस तरह ना करे, गियर बॉक्स को ना खुले. डिसुएड मीन्स डिस्करेज. ओके. आई टोल्ड हिम व्हाट एन एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी सोलेमली. और मैं बहुत सीरियस होके उनको बोलने लगा कि मेरा एक दोस्त गियर बॉक्स के बारे में क्या कहा था. If anything goes wrong with your gearbox, gear case,
सेल द मशीन एंड बाय ए न्यू वन, इट कम्स चीपर। और मेरे दोस्त एक बार बताया था, अगर क्या होता है, गियर के इसमें कुछ खराबी हो जाता है तो उस साइकिल को ही बेच देना है, क्योंकि एक नया गियर बॉक्स खरीदना जैसा है साइकिल से भी वो कम ज़्यादा कीमती है। मतलब साइकिल गियर के से ज़्यादा क्या है, चीपर है। ओके, साइकिल इज चीपर देन रिमूविंग ए गियर बॉक्स। once a friend of the author said this to the author, मतलब जेरोम का दूसरा एक दोस्त एक बार बोला था, दूसरा मतलब ये तो दोस्त नहीं है, एक जान पहचान का इंसान है, दोस्त नहीं है। तो जेरोम का एक दोस्त ने बताया था, साइकिल का गियर बॉक्स में गियर केस में अगर कुछ खराबी होता है तो उस मशीन को ही बेच देना है, मतलब साइकिल को ही बेच देना है। ठीक है, क्योंकि गियर बॉक्स बदलना और आसान नहीं है, और क्योंकि गियर बॉक्स जो रहता है वो एक सेट है, उसको बदलना मतलब साइकिल को ही चेंज करना। ठीक है, I had to confess he was right, और मुझे अब बताना पड़ेगा, अब ये मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि वो दोस्त सही था। In less than एक दो लाइन छूट गया। I said people talk like, he said people talk like that who understand nothing about machines। और ये जो इंसान जो कि मेरे साइकिल को छेड़खानी कर रहा था और ये बोले, अरे वो लोग बोलते हैं इस तरह बातें जिन लोगों को मशीन के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब साइकिल के बारे में कुछ नहीं पता। नथिंग इज इजियर देन टेकिंग ऑफ ए गियर केस। गियर केस खोलना जिस तरह आसान है इस तरह आसान और कुछ काम ही नहीं है, मतलब गियर केस खोलना बहुत आसान है। आई हैड टू कन्फेस ही वाज राइट, और मुझे ये स्वीकार करना पड़ा कि ये इंसान जो है सही बता है। क्यों? इन लेस देन 5 minutes he had the gear case in 2 pieces lying on the path and was grubbing for screws। 5 मिनट के कम समय में वो गियर बॉक्स को खोल दिए और जितना सारा स्क्रूज था वो इधर उधर बिखर गए। He said it was always a mystery to him the way screws disappeared। तो वो इंसान बोलने लगे कि उनको एक रहस्य लगता है स्क्रू के बारे में, जितना सारा स्क्रू है, नोकीला खिला जैसा चीज जो लगाते हैं कुछ चीज को, उसको स्क्रू कहते हैं। स्क्रू लोगों का ये आदत रहता है इधर उधर क्या हो जाता है, गुम हो जाता है। तो ये एक मिस्ट्री है किसके लिए, इस इंसान के लिए। वो अपने आप एक महसूस किया और उसका अनुभव से बताया। ठीक है। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, और लेखक के अंदर में एक कॉमन सेंस फिसिर करने लगा। कॉमन सेंस का मतलब क्या है, उपस्थित बुद्धि। ओके, स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ। और लेखक के अंदर में कोई बताने लगा, अरे इस इंसान को रोको कुछ उल्टा पुल्टा करने से पहले। यू हैव ए राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेवेजेस ऑफ ए लुनेटिक। और ये भी उसके अंदर से बात आने लगा कि अरे एक पागल जो कुछ करेंगे उससे उसको रोकना है, अपना संपत्ति जो है खुद को सुरक्षित करना है एक पागल के हाथ से। इस तरह बातें लेखक के अंदर से आ रहे हैं कि ये जो पागल जो करने वाला है, ये पागल तुम्हारा संपत्ति को बर्बाद कर रहा है, इसको रोकना तुम्हारा हक है। टेक हिम बाय द स्क्राफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। और अंदर से यही भी बात आया कि इसको गर्दन पकड़ो, धक्का मार के घर से बाहर निकाल दो। इस तरह बातें अंदर से आ रही है। But I am weak when it comes to hurting other people's feelings, and I let him muddle on. I let him muddle on. तो अब लेखक का अभी राय देखो किस तरह लेखक का मन है। तो लेखक बोलने लगे, जब दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है तो इस जगह में मैं थोड़ा कमजोर पड़ जाता हूँ, और इस इंसान को गर्दन में पकड़ के निकाल देना मेरे लिए ये नामुमकिन था। इसलिए मैं उसको जो करना था उसको करने के लिए सहमति दे दी, मतलब मैं कुछ नहीं किए, उसको मना नहीं किया। ओके, ही गिव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज। और वो क्या किए, बाकी जो स्क्रू घूम गया था उसके लिए ढूंढना भी बंद कर दिए, नहीं ढूंढे। He said screws had a knack of turning up when you least expected them, and that now he would see to the chain। और वो ये भी बोलने लगे, स्क्रू लोगों का एक आदत बन जाता है, जब तुम ढूंढोगे नहीं मिलेगा, जब तुम नहीं ढूंढोगे अचानक से मिल जाएंगे, और इसलिए
वो सोचे कि उसको ढूंढना ठीक नहीं है, अभी चेन की तरफ उसको ध्यान देना है। नेक्स्ट, he tightened it till it would not move, और चेन को इस तरह टाइट कर दिए कि वो घूम ही नहीं रहा। ओके, नेक्स्ट he loosened it until it was twice as loose as it was before, और उसके बाद चेन को इतना ढीला कर दिया जैसे कि पहले जो था उसको दुगना ढीला कर दिया। नेक्स्ट he loosened it until it was twice as loose as it was before. Then he said, we had better think about getting the front wheel back into its place again. और उसके बाद वो बोले ठीक है चेन को छोड़ दो, अभी हम लोग सामने वाला जो पहिया है उसके तरफ ध्यान देते हैं, उसको लगाते हैं। I held the fork open and he worried with the wheel. मैं सामने वाला जो फोर्क है उसको मैं थोड़ा दो हाथ से पकड़े, थोड़ा फैलाने की कोशिश किए और वो चक्का को उसके अंदर में घुसाने की कोशिश किए। At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel, and we changed places. और क्या किया, मैं प्रस्ताव दिया कि मुझे उस चक्का को लेना है, उनको फोर्क को पकड़ना है, इसलिए हम लोग एक दूसरे का जगह बदल दिए। At length we did get the thing into position, और अंत में हम लोग चक्का को फोर्क के अंदर में घुसा दिए। And the moment it was in position, he burst out laughing. और जब चक्का अंदर में घुस गए, फोर्क के अंदर में घुस गए, सेट हो गए, तब वो जोर जोर से हंसने लगे। I said, what's the joke? और मैं पूछा, अरे क्या मजाक है ये, इतना हंसी? He said, well, I'm an ass. और वो बोलने लगे, मैं तो गधा हूँ। It was the first thing he had said that made me respect him. और ये बात जब वो बोले मैं गधा हूँ, मुझे उसके ऊपर में थोड़ा सम्मान आने लगा उसके ऊपर में। क्यों? क्योंकि वो मान लिए कि वो एक गधा है और मुझे लग रहा था गधा है, मगर वो जो खुद बोल दिए मुंह में, इसलिए लेखक को अच्छा लगा। I asked him what had led him to the discovery, और मैं पूछने लगा, अरे तुम इस तरह कैसे जान लिए कि तुम गधा हो? कैसे पता चल गया? He said, we have forgotten the balls. और वो बोलने लगे, अरे हम लोग तो बॉल को नहीं घुसाए चक्का के अंदर में। I looked for my hat. It was lying topsy-turvy in the middle of the path. और मैं अपना टोपी को ढूंढने की कोशिश किया, क्योंकि टोपी के अंदर में रखा था, और देखा टोपी पलट के पड़ा हुआ है और बीच रास्ता में इधर उधर बॉल बिखर के पड़ा हुआ है। He was of a cheerful disposition. और वो इंसान जो था वो बहुत मजाक करने वाला इंसान था, ठीक है, वो दुखी इंसान नहीं था। He said, well, we must put back all we can find. और वो बोलने लगे, चलो हम लोग ढूंढते हैं, जितना सारा हम लोगों को मिलता है उतना हम लोग ढूंढ ले। And trust to providence, और हम लोगों को भरोसा करना है कि बाद में वो मिल जाएगा। We found 11, हम लोगों को 11 को मिल गया। We fixed 6 on one side and 5 on other, हम लोग 6 को एक साइड में और 5 को एक साइड में लगा दिया। And half an hour later the wheel was in its place again, और आधा घंटे के बाद वो चक्का अपने जगह में बैठ गया। It need hardly be added that it really did wobble now, और मुझे ये बोलना अच्छा लगेगा इस जगह में कि अभी वो चक्का लगने के बाद जो हुआ है वो सच में ही चक्का ठीक से सेट नहीं हुआ है, वो हिल रहा है। मतलब पहले वो जो हिला के बोल रहा था चक्का हिल रहा था, तब हिल नहीं रहा था। अभी चक्का लगाने के बाद जो हुआ है वो सच में ही वो चक्का हिलने लगा है, तो मतलब ठीक से सेट नहीं हुआ। A child might have noticed it. एक बच्चा अगर देखेगा उसको भी पता चल जाएगा कि ये चक्का सही में ठीक ठाक सेट नहीं हुआ है। He said it would do for the present. और वो इंसान बोलने लगे, नहीं अभी इस वक्त हिलेगा, बाद में ठीक हो जाएगा। I said, watching you do this is of real use to me. और मैं बोलने लगा, आप जो कर रहे हैं ये मुझे देखने को बहुत मजा मिल रहा है। It is not only your skill that fascinates me, it is your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good.
और मैं बोलने लगा, नहीं नहीं, आपका जो स्किल जो है, आपका जो इसमें हुनर है, इसमें मुझे आनंद नहीं मिल रहा है, खाली इसमें नहीं मिल रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है, जितना आपका कॉन्फिडेंस है, इतना आत्मविश्वास है आपके ऊपर में, इसके ऊपर में, और इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस, आपका इतना आशा है जिस तरह आप कर रहे हैं, जिसके कोई लॉजिक ही नहीं है। आप किस तरह एक आशा रख रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है। मैं बता नहीं पा रहा हूँ आप किस तरह इतना खुश हो जा रहे हैं, क्यों, कारण क्या है। और इट डज मी गुड, और इसीलिए मुझे आनंद आ रहा है। Thus encouraged, he said to work to refix the gear case, और वो ये सुन के बहुत खुश हो गए और गियर बॉक्स को फिर से सेट करने के लिए वो शुरू कर दिए। He stood the bicycle against the house, और वो हमारे मकान के साथ उस साइकिल को खड़ा कर दिए। And walked from the off side, और ऑफ साइड से वो काम करने लगा। ऑफ साइड मतलब जिस साइड से करना नहीं चाहिए उसी साइड से। Then he stood it against a tree, और साइकिल को क्या किए, एक पेड़ के साथ लगा दिए। ओके, एंड वॉक फ्रॉम द ऑन साइड, और क्या किए, ऑन साइड से काम मतलब जिस साइड से करना है उसी साइड से किए। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, उसके बाद साइकिल को मैं पकड़ा, ऊंचा किया। व्हाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विथ हिज हेड बिटवीन द व्हील्स, और वो क्या किए, नीचे सो गए और चक्का के अंदर में उसका मुंडी घुसा दिए। एंड वॉकड एट इट फ्रॉम बिलो, और नीचे से साइकिल को कुछ मरामती का काम करने लगे साइकिल के ऊपर में। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और ऐसे करते हुए उसका शरीर में बहुत सारा तेल भी गिर गए। देन ही टूक इट अवे फ्रॉम मी, और उसके बाद उस साइकिल को मुझसे ले गए। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लिड ओवर ऑनटू हिज हेड। उसके बाद साइकिल मुझसे ले गए और क्या किए, साइकिल के ऊपर में वो क्या किए, झुक के, इस तरह झुक के काम करने लगे कि उसका मुंडी के ऊपर में साइकिल गिर गए, मतलब वो पलटी खा गए और साइकिल उसके ऊपर में आ गए। Then he lost his temper and tried bullying the thing. उसके बाद उसका मिजाज थोड़ा बिगड़ गया और वो बरबराने लगे। The cycle I was glad to see showed spirit, और जो बाइसाइकिल मेरा है मैं उसको देख के भी खुश हो गया, क्योंकि साइकिल का भी सहने का बहुत क्षमता है, उसका भी बहुत स्पिरिट है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। And the subsequent proceedings degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine. और उसके बाद जो काम चलने लगा उससे छोटा सा जो मेरा साइकिल है, मतलब यहाँ पे जो बेचारा साइकिल है, वो भी कुछ करने लगे और दोनों के साथ जैसे लड़ाई चल रहा है इस तरह कुछ होने लगा। One moment the bicycle would be on the gravel path. एक पल में साइकिल देख रहा है रास्ते में पड़ा हुआ है, and he on top of it, साइकिल के ऊपर में वो चल गए, and the next the position would be reversed, और उसके बाद वो सो गए हैं, साइकिल उसके ऊपर में चले हुए हैं। He on the gravel path, okay, the bicycle on him, that I told. अभी मैं जो बताया वही। Now he would be standing flushed with victory, the bicycle firmly fixed between his legs, और क्या किए, उसके बाद दो पैर के बीच में वो साइकिल को खड़ा करके वो ऐसे खड़े हो गए जैसे कि उसको बहुत मजा आ गया, बहुत खुश हो गए, जैसे कि वो जय पा लिए, विजय पा लिए है। But his triumph would be short-lived, मगर इसका जो विजय बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिका। Short-lived मतलब बहुत थोड़े से समय के लिए, okay? By a sudden quick movement, it would free itself and turning upon him. और क्या किया, अचानक से साइकिल हिल के उसके ऊपर में गिर गए। Hit him sharply over the head with one of its handles, और उसके शरीर के ऊपर में ऐसे गिरे कि उसका हैंडल जो है, साइकिल के हैंडल जो है उसका मुंडी के ऊपर में गिरे। At a 1:45, 1 बजने से 15 मिनट बाकी था, उस समय में क्या हुआ, dirty and disabled, cut and bleeding his side, उसका शरीर में पूरा गंदगी लगा हुआ है, इधर कटा हुआ है, उधर खून गिर रहा है, इस तरह हालत में वो बोले, क्या बोले,
आई थिंक दैट विल डू, मुझे लगता है अभी साइकिल ठीक हो गए। एंड रोज एंड वाइट हिज ब्राउ, और उठ के अपना शरीर से जितना पसीना है वो पोंछने लगे। द बाइसाइकिल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट, और बाइसाइकिल को देख के ऐसा लगा जैसे उसको भी बहुत सारा मेहनत हुआ है, बहुत सारा उसका भी थकान आ गया है। Which had received most punishment, it would have been difficult to see it. और बाइसाइकिल और ये इंसान दोनों में किसको ज़्यादा पनिशमेंट मिला, किसको ज़्यादा सजा मिला, ये कहना अब नामुमकिन है, मुश्किल है। ठीक है। I took him into the back kitchen. मैं इस इंसान को हमारा रसोई घर के पीछे तरफ ले गए। Where so far as was possible he cleaned himself, और वहाँ पे जाके जिस हद तक होता है वो अपने आप को साफ सफाई किए। Then I sent him home. उसके बाद मैं उसको घर में भेज दिया। So this is all about the story. I think you enjoyed this story. I hope that you would read the story again and again, at least 3 to 4 times. Okay, and you must understand this story. And if there is any doubt, you should call me. Okay, so for today, up to this, bye bye all of you, have a great day, take care, thanks all of you.